का काम हमें मिला राइट्स से, भारत सरकार की पीएसयू है इंडियन रेलवेज की राइट्स के। और इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही डे वन जब मीटिंग हुई तो तब से ही एक डायरेक्शन सेट हो गया। एक ये उत्साह पहले से था कि हम अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो उस चीज़ की एक जस्ट कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, जो हमारे लिए हमारे देश के एक बड़े रिलीजियस सेगमेंट के लिए सबसे बड़ा है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन सिटी हो गया, इस्लाम में मक्का हो गया, तो हमारे लिए अयोध्या क्या रखना चाहिए जो वहाँ है, जो भगवान श्री राम का एक ऑरा है, एक उनका एक इंटेंजिबल फील है, वो स्टेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो कैसे उसको करें? तो बाहर का जो शेल है, जो आर्किटेक्चर है, उसको बिल्कुल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, तो उसमें जानकी महल के कुछ एस्पेक्ट्स दिए, जैसे कुछ आर्चेस हैं वो जानकी महल से उसका रिफ्लेक्शन लिया, कुछ है जो हनुमानगढ़ी से लिया, भगवान श्री राम का मुकुट लिया, उनका धनुष लिया, और इन सब चीज़ों को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके फिर ट्रांसफॉर्म किया बिल्डिंग के बाहरी फसाड में। और अंदर की सुविधाएं सारी ऐसी हैं कि अल्टीमेटली इस स्टेशन पे दिन के 1.5 लाख 2 लाख लोग आएंगे, जो अभी तो फेज 1 बना है, फेज 2 और आना है। सो सारी सुविधाएं वो हो कि पैसेंजर का जो फ्लो है, पैसेंजर फ्लो, टिकटिंग, ये सारे बाधा रहित हों, एकदम स्मूथ फ्लो हो। तो एक तरफ से ट्रेडिशनल कल्चर में सॉर्ट ऑफ इम्बाइब्ड ओवरऑल ढांचा है, और जिसके अंदर सारी सुविधाएं वो हैं जिस तरीके से आपको लेटेस्ट आजकल एयरपोर्ट्स में होती हैं। सो एस्केलेटर्स हैं, मल्टीपल लेवल से जा रहे हैं, और फाइनली इसमें फेज 2 में प्लान है कि एक कॉन्कोर्स बनेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर से, और दूसरी तरफ एक और दूसरा रेलवे स्टेशन आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ, और ये पूरा जुड़ के एक और बड़ा इसमें प्रोजेक्ट अभी अंदर वर्क्स में है। और कितनी टीमें आपके साथ दिन रात काम किया, और कितने लेयर्स में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया? क्योंकि प्रभु श्री राम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे आपके पास, समय भी कम होगा, तो टीमें कितनी वर्क कर रही, तो कितने घंटे का आपने समय दिया जी? सर, कितने फेज में कंप्लीट? रेलवे स्टेशन का काम हमें 2019 में स्टार्ट हुआ था, और कई टीम्स, तो इसमें एक्चुअली रेलवेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संस्था है। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल रेलवे स्टेशन बनाए तो उसके जो नंबर ऑफ अप्रूवल्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स, उनका कमर्शियल है, उनका इंजीनियरिंग है, ये सभी एस्पेक्ट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर है, तो ये सारे एक बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। उस टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ हमें आर्ट, क्रिएटिविटी, इस सब को जोड़ना, और हर डिपार्टमेंट बड़ी गहराई में जाता है एक एक एस्पेक्ट में। मतलब अगर हमें स्टेशन बिल्डिंग के अंदर एक दुकान भी बनानी है तो पूरा कमर्शियल से उसका एनालिसिस होगा कि वो दुकान क्या है, कितनी बड़ी है, क्यों है, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, तो बड़ी सारी टीम है, राइट्स की अपनी टीम, रेलवेज के इतने सारे विभाग, खुद जीएम नॉर्दर्न रेलवेज, मुंबई टेक्निकल, इवन चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक इन्वॉल्व थे काफी स्टेजेस में। तो हम लोग की अपनी टीम्स, आज हमारे पास ऑलमोस्ट 100 लोग हैं हमारी टीम में नेशन वाइड। हम सारी सर्विसेज इन हाउस प्रोवाइड करते हैं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारा। सो ये सारी टीम्स के साथ में इनपुट दे के इसको एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाया है कि जो अंदर से किसी भी मायने में लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कम ना हो, और बाहर से वहाँ का आर्किटेक्चरल कल्चर रिफ्लेक्ट। जो आर्किटेक्ट आपने डिज़ाइन किया प्रभु श्री राम का, जो मुकुट लिया आपने, कहीं हनुमानगढ़ी के चीज़ लेके, जो उसको डिज़ाइन करने में जो आपकी टीमें थी, कितना उनको समय लगा, मतलब किन किन चीज़ों पर आपने वर्क किया? टीम है जो, क्योंकि आपके आर्किटेक्ट हैं, आपने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से मतलब देखा होगा, आपकी टीम स्पेशली उस चीज़ पर वर्क कर रही थी, तो क्या वो टीमें भी कोई बाहर से हायर की गई या स्पेशलिस्ट टीमें आपने एक्वायर की उसके लिए? नहीं, ये इन हाउस ही था। इसमें राइट्स के ऑफिसर्स थे जो काफ़ी डीपली इन्वॉल्व थे हमारे साथ में। और तो जैसे भगवान श्री राम के मुकुट का जब डिस्कशन हुआ तो कुछ आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट से डिस्कशन हुआ कि कैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुकुट को लेके और उसको फिर किस तरीके से हम टू डायमेंशन में, और फिर फर्दर उसको जब स्टोन में बनाना था, तो मुकुट तो वो सोने में था, तो सोने के मुकुट के एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स देखे कि पीछे से किस तरीके से उसमें वो लोटस आ रहा है या क्या अलग अलग फीचर्स हैं, और उनको फिर फाइनली पत्थर में बनाने के लिए तो इसमें पत्थर के कारीगर वो किस तरीके से उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे कि पत्थर के मटेरियल में मुकुट बन जाए जो नॉर्मली मेटल में बनता है। उसको किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किया। सो कई लेयर्स में, एक्चुअली किसी एक नहीं, इसमें कई लेयर्स में छोटे छोटे कई सारे आइडिया मिलके एक बड़ा आइडिया बना, और कई लोगों का फर्म के अंदर से बाहर से सभी का योगदान। सर, अयोध्या रेलवे स्टेशन आपने बनाया है,
जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, स्टार्टिंग पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था और यहाँ तक आपको पहुँचे कैसा लगा, ग्रेट, कहाँ से जर्नी आपने स्टार्ट की सर? आई थिंक ये तो इधर ही सामने देख रहे हैं। 73 ऐसे एक मिनट माइक